रूस का कीव पर भी बारूदी प्रहार और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को टारगेट किया है रूस ने। इस बार रूसी हमले में पावर स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो गया और कल से ही यह खबर लगातार आ रही है कि यूक्रेन के कई शहरों में बिजली नहीं है, पावर सप्लाई नहीं है। वहां पर लोगों के सामने एक बड़ी ही चुनौती सामने आई है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो राजधानी कीव की है, जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पर यह हमला किया गया। तस्वीर आप देखिए, एसी पावर प्लांट पर यह अटैक किया गया है और रूसी हमले में यह पूरा पावर स्टेशन जो है तबाह हो गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर राजधानी कीव से ही आ रही है। कीव पर हमले का दरअसल एक और वीडियो सामने आ गया है। आग की लपटों में गिरा कीव का पावर स्टेशन। ये देखिए तस्वीरें। रूस ने मिसाइल हमलों से पावर स्टेशन को निशाना बनाया है। कल हमने देखा था यूक्रेन में कई शहरों में ब्लैकआउट हो गया था, यहां तक कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं यूक्रेन के, उनका प्रसारण भी बंद करना पड़ा था ब्लैकआउट की वजह से। और लगातार ये रूस की स्ट्रैटेजी सामने आई है कि किस तरह से जो पावर स्टेशंस हैं, बड़े पावर स्टेशंस, उन्हें अब रूस अपने हमलों में बना रहा है निशाना। ताजा हमले की तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए। तो रूस के इस नॉन स्टॉप हमले से यूक्रेन में चारों तरफ तबाही है, हर तरफ बर्बादी नजर आ रही है। जी हां, बिग वॉल के माध्यम से कुछ अहम बातों पर गौर करते हैं। रूस का यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से अहम ठिकानों को रूस ने टारगेट किया है ताकि पावर सप्लाई सबसे पहले बाधित हो। कहां हमला हुआ? तो कीव, राजधानी कीव में हमला हुआ। टारगेट था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जिसको तहस नहस कर दिया रूस ने। जी हां, वजह इसकी देखिए, यूक्रेन में ब्लैकआउट करने की रणनीति पर काम कर रहा है कल से ही रूस, और इससे जुड़ी तमाम खबरें हमने आपको दिखाई हैं। दूसरी वजह, पानी बिजली का सबसे बड़ा संकट पैदा करना यूक्रेन के अंदर, यह रूस की मंशा सीधे तौर पर नजर आती है। तीसरी वजह, लोग शहर छोड़कर जाने को मजबूर होंगे, ब्लैकआउट हो जाएगा, बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो फिर लोग पलायन के लिए मजबूर होंगे और फिर रूस बड़े हमले कर उन तमाम इलाकों को करेगा टारगेट। बिल्कुल, यूक्रेन ने दावा किया है कि नागरिक बुनियादी ढांचों को, जो सिविल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। 194 इलाकों में ब्लैकआउट हुआ है, यानी कि बिजली नहीं है इन हमलों के बाद से, ये यूक्रेन ने दावा किया है। तो इस तरह की स्थिति है यहां पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो पहली कह सकते हैं कि पहला इंस्टॉलमेंट है अटैक का रूस का, और आगे भी रूस के हमले होंगे तब क्या स्थिति होगी। मनीष, अब एक सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूं, जिस F-16 को लेकर बड़ी बातें कही गई थी और ये कहा गया था कि F-16 मिलेगा तो यूक्रेन की ताकत बढ़ेगी, रूस को रोकने में, रूस को नुकसान पहुंचाने में यूक्रेन सक्षम होगा। ऐसा कुछ हम देख नहीं पा रहे हैं। क्या डिप्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा या फिर रिस्ट्रिक्शन है इन खतरनाक वायुयान के इस्तेमाल में यूक्रेन के लिए? ये अपने आप में एक दरअसल एक रहस्यमय रणनीति है कि अब तक F-16 का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ है, जबकि 6 F-16 की डिलीवरी हो गई है। इस बात को कमोबेश आधिकारिक तौर पर मान भी लिया गया था। तो माना यही जा रहा है कि या तो F-16 के फ्लाई करने के लिए इस तरह के एयर स्ट्रिप नहीं है, या फिर उन्हें लगता है कि इस वक्त अगर F-16 उड़ान भरता है तो वो भी सुरक्षित नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर अमेरिका के लिए और नाटो के लिए ये बहुत ह्यूमिलिएशन होगा। अब आप सोचिए कि यूक्रेन की एयरफोर्स कह रही है कि फरवरी 2022 से अब तक 3 साल में कल जो हमला हुआ वो सबसे बड़ा हमला था। 127 मिसाइल, 109 ड्रोन। लेकिन अगर आप देखें कि कैजुअलिटी कितनी हुई तो 10 भी लोग नहीं मारे गए। मैं कई बार ये सोचता हूं कि ये कैसा हमला पुतिन करते हैं कि इतना मिसाइल छोड़ते हैं, इतना ड्रोन से हमला करते हैं। मान लीजिए आधे से ज्यादा मार गिराए भी गए। नहीं तो आपकी बात अगर माने तो यूक्रेन का दावा सही है कि उन्होंने ड्रोन और मिसाइलों को बड़ी संख्या में हवा में ही नष्ट कर दिया, यानी कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम कामयाब है। अगर दोनों बातों को जोड़ दे तो अगर ऐसी बात है तो देखिए, कीव में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उसको नुकसान हुआ है। हर वो मिलिट्री टारगेट जिसको रूस ने मारा उसको नुकसान हुआ। तबाही की तमाम तस्वीरें यूक्रेन से आ रही है, बस वो तस्वीरें नहीं आ रही है जहां लोग मारे जा सकते थे। वो तस्वीरें नहीं आ रही है जहां पर लोग ज्यादा संख्या में जमा थे। इसका मतलब है कि रूस ये सटीक निशाना लगा रहा है कि जहां पर लोग हैं उनको टारगेट ना किया जाए, उनकी कैजुअलिटी ना हो। यही बड़ा फर्क है इजराइल के गाजा में हो रहे ऑपरेशन में और रूस के यूक्रेन में हो रहे ऑपरेशन में, जहां पर मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाया जाता है या फिर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाता है। पुतिन ये बार बार कहना चाहते हैं कि उन्हें यूक्रेन के लोगों से दुश्मनी नहीं है,
उनकी दुश्मनी यूक्रेन के रिजीम से और यूक्रेन के सहयोगी देशों से है, और इसीलिए कुर्स्क में भी हुए हमले की जो तैयारी हो रही है रूस की तरफ से, वो यही हो रही है कि किस तरह से नाटो का मुकाबला किया जाए। बिल्कुल सही बात है मनीष, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा फर्क इजराइल जो हमले गाजा पर कर रहा है और रूस जो हमले यूक्रेन पर कर रहा है, उसमें ये नजर आता है, फर्क साफ है।